तो अपन ने रियल नंबर कर रखा है ना। सर्कल मैंने आपको करा दिया था, है ना। और मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स भी करा दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ, पॉलिनोमियल में आपको कराऊंगा, फिर आपको इक्वेशन करा दूंगा, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट कराऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिगो का दोनों पार्ट कराऊंगा, बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, और फिर मैं आपको ट्रायंगल कराऊंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर होगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल्स के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने आपको दिया 3x² माइनस kx+6। मैंने बोला कि सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरोस, वो आपके पास मैंने वैल्यू दे दिया 3। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लेते हैं पेपर में, बताइए, समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, आपके पास पॉलिनोमियल है 3x माइनस x² माइनस kx+6, और सम ऑफ जीरोस है अल्फा 3। तो मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप सबको पता है सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये श्योर नो माय चाइल्ड, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। तो इफ यू पुट द वैल्यू माइनस, तो ये अपन के पास क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस के डिवाइडेड बाय ए। क्या है आपके पास, 3 है, तो माय चाइल्ड ये क्या हो गया, के बाय 3। सो यू कैन से नाउ दैट के बाय 3 किसके वैल्यू के बराबर है माय स्टूडेंट, 3 के बराबर है, इक्वल टू 3। सो फ्रॉम हियर नाउ यू कैन से के इज इक्वल टू 9। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप पेपर में, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि ax² प्लस bx+c, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और इनके जो जीरोस हैं वो अल्फा है और बीटा है। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं आप लोग, बताइए बताइए। ओके, सो माय चाइल्ड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ax² प्लस bx+c, ये अपन के पास पॉलिनोमियल है, और इनके जो जीरोस हैं अल्फा है, बीटा है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट अल्फा² प्लस बीटा²। देखिए जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखते हैं, आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माय चाइल्ड, वो होता है माइनस बी बाई ए। यस और नो, टेल मी, यस और नो। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी बाई ए। यस और नो, टेल मी, टेल मी। ओके, now the thing is that can we write now alpha² plus beta² in terms of alpha plus beta and alpha into beta? So answer is yes, yes sir, we can write that sir। तो फिर दिमाग में आना चाहिए आपको कि सर कैसे लिखना, हाउ टू राइट दैट। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ऑल ऑफ यू नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यस और नो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। टेलिंग माय चाइल्ड, यस और नो। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से आप ड्राइव भी कर सकते हो, और आप दिमाग में रखते भी हो। अल्फा² प्लस बीटा² कैन बी राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस और नो माय चाइल्ड, टेल मी, यस और नो, टेल मी फास्टली, यस और नो। इफ यू अंडरस्टूड दिस माय चाइल्ड, सो आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को अब आप कर सकते हैं आसानी से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b² बाई a²। यस और नो, यस और नो। -2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, c बाई a। बताइए समझ में आया, सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा, b² बाई a² माइनस 2c बाई a। इफ यू टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, a² b² माइनस ये क्या हो जाएगा 2ac। तो b² माइनस 2ac बाई ओके a² आपका आ जाएगा फाइनल आंसर।
बताइए माय स्टूडेंट, समझ में आया? समझ में आया? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप पेपर में आराम से कर लेते हैं? बताइए, कर लेंगे? बताइए, बताइए। नेक्स्ट पीपीटी की तरफ बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मान लीजिए आया कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये है आपके पास k स्क्वायर माइनस 14, दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन इन योर क्वेश्चन, k स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x स्क्वायर minus 2x minus 12. Okay, question is saying you the sum of zeros, sum of zeros equals to 1, equals to 1. क्लियर है? तो आपको बताना है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू बताना है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को? कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है माय स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन। तो देखिए माय स्टूडेंट, k स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, दिस इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x, सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड k की वैल्यू अपन को निकालना है। जैसे ही आप ये सम ऑफ जीरो, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है सर। यस और नो माय चाइल्ड, यस और नो? टेल मी। सो व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस बी? तो माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 14। यस और नो माय चाइल्ड, टेल मी यस और नो? अब सम ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में मैंने मेंशन करा है 1, तो 1 इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 14। यस और नो माय चाइल्ड, यस और नो? सॉल्व दिस, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2 implies के स्क्वायर इक्वल टू 16 implies k is equals to plus minus 4, k is equal to plus minus 4. Tell me child, understood? Understood how to do this type of question, how to approach the question? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप बताइए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल इन योर क्वेश्चन पेपर? यस और नो माय चाइल्ड, टेल मी फास्टली, यस और नो? यस और नो? मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पेपर में चाइल्ड, क्वेश्चन आया आपके पेपर में कि अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन ने आपको दे दिया, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन ने आपको दिया -6, अल्फा इंटू बीटा दिया आपको 5, आपसे पूछा पॉलिनोमियल क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल। कर लेते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, फटाफट कीजिए, करके दिखाइए। फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल बताने हैं माय चाइल्ड। इस क्वेश्चन को कीजिए, फटाफट कीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा कोमा बीटा जब भी रूट हो इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, आपको क्या दिमाग में रखना है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। सिंपल, सिंपल, आपको ये स्टेप दिमाग में रखना है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फटाक से इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर टेक कॉमन माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड माय चाइल्ड? Yes or no? All of you understood, my student? You can remember this formula directly, concept directly, or you can drive again and again within a second. You can drive, not at all, not at all, not a problem, not a problem. Yes or no, my child? Yes or no, my child? Tell me. So x square minus alpha plus beta कितना क्वेश्चन में? माइनस ऑफ -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है माय चाइल्ड? 5 इक्वल टू 0। बताइए माय फ्रेंड्स, टेल मी, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कैसे करते क्वेश्चन को, कैसे हवा में उड़ाते क्वेश्चन को? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द फाइनल सॉल्यूशन। कर लेंगे क्वेश्चन को, कर लेंगे क्वेश्चन को? बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आएगा आप पेपर में, कर लेंगे? यस और नो? यस और नो माय चाइल्ड? यस और नो? बताइए। ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए फटाफट। समझ में आ रहा है, डू कमेंट फास्ट, ओके, डू कमेंट फास्ट, ओके, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात बताइए। आपका रिप्लाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर लेंगे माय स्टूडेंट? यस और नो? यस और नो? मैंने आपको बोला
कि आपको पॉलिनोमियल बताने हैं, आपको पॉलिनोमियल बताने हैं जिनका जीरोस मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए -4 -5, जीरोस मैंने आपको दे दिया -4 -5। माय चाइल्ड, आपको पॉलिनोमियल बताने हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने बताया ना ड्राइव करके क्या रिलेशन आया था, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0, है ना। कैसे आया, अभी अभी मैंने बताया कि नहीं बताया मेरे दोस्तों, बताइए। आपको क्या करना है, साइन के साथ वैल्यू पुट करना है, यस और नो। x² -4 -5 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू -5 इक्वल टू 0, यस और नो माय चाइल्ड, यस और नो, टेल मी। सो x² माइनस माइनस 9 प्लस 9x एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। टेल मी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड माय चाइल्ड, बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। तो इस तरह से जगह अगर आप अप्रोच करेंगे तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। आपको अप्रोच जो है ना, अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है माय स्टूडेंट, अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं चाइल्ड, यस और नो, यस और नो, टेल मी यस और नो। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आप क्वेश्चन को आई होप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।